हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कभी हार मत मानो। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, नहीं तो किसी दिन यही सोचते रहोगे, काश उस दिन हिम्मत जुटा लेता तो आज सफल हो जाता। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसका भी जन्म यहाँ हुआ है उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। वो कहते हैं कि किसी एक मुसीबत से भागना ना जाने कितने ही नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के बराबर है। अगर तुम्हें किसी से बदला लेना हो तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, संघर्ष से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कभी कभी हमारे दोनों हाथ ऐसी चीजों से भरा रहता है जिसका कोई काम नहीं होता, तब भगवान हमारे दोनों हाथों को खाली कर देते हैं ताकि वो हमारे हाथों में कुछ नया उपहार थमा सके। जैसा कि कहा जाता है, जिंदगी में सकारात्मक सोच लाने के लिए नकारात्मक सोच को हटाना पड़ता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हौसला तोड़ने वाली बात करते हैं। तब हमें उस समय हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। पर हमें उस समय बस ये सोचना चाहिए कि हार जीत का निर्णय तो केवल हमारे काम पे निर्भर करता है। अगर अभी हार मान गया तो पक्का हार ही है। और मैंने जो काम करने का निश्चय किया है, अगर उसे करता तो आज नहीं तो कल मैं जरूर जीत जाऊंगा। इसलिए कभी हार मत मानो। दोस्तों, अब कहानी सुनाता हूँ कि जीवन में हार क्यों नहीं माननी चाहिए। एक लड़का अपने जिंदगी से परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वो अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो वहाँ काफी देर तक अकेले बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। परेशान मन लेके वो वहाँ उदास बैठा रहा और भगवान से बात करने लगा। हे भगवान, मैं हार चुका हूँ अपनी इस जिंदगी से, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा, छोटी छोटी चीजों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो। एक काम करो, अपने आसपास के घास और बांस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया था तब मैंने दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते ही देखते घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन फिर भी बांस के बीज में कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, 5 साल बाद उस बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, पर घास के तुलना में ये बहुत छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद ही यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट भी ऊंचे बांस को संभाल सके। भगवान ने उसे फिर कहा, देखो, मैं किसी भी जीव या अपने द्वारा बनाई गई रचना को उतनी ही चुनौती देता हूँ जितनी वो सह सके। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। तुम्हारा समय भी आने वाला है, तुम भी ऊपर उठोगे। बस अपनी जिंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बातें समझ आ गई और वापस अपने घर चला गया और दुगने उत्साह के साथ
अपने जड़ों को मजबूत करके बहुत ही अच्छी जिंदगी जीना लगा। कभी हार मत मानो। दोस्तों, जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी भी जड़ें मजबूत हो रही है, जिससे आप अपने आने वाले कल को और बेहतरीन बना सको। हमें अपने जिंदगी में कभी भी संघर्ष से पीछे हट के हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सही दिशा ही हमारी दशा को सही कर सकती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी हिंदी पसंद आई हो। ऐसी ही और भी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।